नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण के बारे में। पदार्थों का पृथक्करण। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ व मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार, कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ और मिश्रण, जब वो कोई भी पदार्थ, कोई भी जब शुद्ध अवस्था में होता है जब उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे शक्कर एक पदार्थ है जबकि बालू एक मिश्रण है। तो मिश्रण के अन्य उदाहरण क्या है? वायु, शरबत, आइसक्रीम, दूध, समुद्री जल, बालू मिट्टी इत्यादि। तो देखिए, कुछ अगर पूछ सकते हैं कि वायु में क्या क्या होता है, तो वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई प्रकार की गैसें होती है और जल वाष्प वगैरह होती है। जैसे गुड़ क्या है, गुड़ में चीनी व अन्य लवण है। जैसे शरबत में भी क्या होती है, चीनी होती है, जल होता है और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। सोडा वाटर में क्या होता है, जल होता है, CO2 होती है। पित्तल, पित्तल में क्या, तांबा और जस्ता, दो धातुएं होती है। दूध में क्या होता है, वसा, प्रोटीन, जल होता है। रक्त में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, RBC, WBC, जल होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो मेन इसमें से पित्तल का आ सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम मिश्रण के प्रकार। तो देखिए, मिश्रण के प्रकार, तो सबसे पहले मिश्रण जिनसे मिलकर बना होता है उसको हम अवयव कहते हैं, घटक या अवयव कहते हैं। ओके, या तो इन घटकों को, इन अवयवों को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। अगर नहीं देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, इसी आधार पर इनको बांटा गया है। तो देखते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को या फिर घटकों को हम पहचान नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक का जलीय विलयन। देखिए, नमक, ये पानी और ये नमक है, दो अलग अलग है, दोनों को मैंने मिलाया तो दोनों का एक विलयन बन गया। क्या मैं इसको, इनमें पहचान सकता हूँ कि नमक दिखेगा ही नहीं हमें? तो ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा मिश्रण जिसमें घटकों को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, विषमांगी घट मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी व तेल का मिश्रण, इसके अलावा मिट्टी व जल का मिश्रण। ठीक है, तो देखिए, यानी कि मिश्रण के प्रकार कितने हो गए, दो प्रकार हो गए, समांगी व विषमांगी। समांगी जिसमें अवयवों को हम देख नहीं सकते और जिसमें देख सकते उसको विषमांगी कहते हैं। ठीक है, अब पृथक्करण क्या होता है? मिश्रण से उसके घटकों को अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। अब पृथक्करण करने की कई विधियां है। एक तो बीनना, जिसे हम दाल वगैरह साफ करते हैं, मिट्टी कंकड़ उठाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाथ से उठाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बीनना। हाथ से निकालते हैं, इसको बीनना भी कहते हैं या फिर हस्त चयन भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है छानना। छानना देखिए, चालना भी होता है, उसको छानना भी कहते हैं। बड़े मात्रा में तो चालना और छोटी में छानना। तो देखिए, अगर एक कणों के साइज में काफ़ी अंतर होता है तो हम उसको छान सकते हैं, जैसे आटे को छानना। ठीक है, इस प्रकार से। तो छालनों की सहायता से हम जो चालना है उसकी सहायता से क्या करते हैं, मिट्टी जो रेत होती है उससे बड़े बड़े कंकड़ अलग करते हैं। ठीक है, निशन निस्यंदन या फिर फिल्ट्रेशन। अब देखिए, अगर किसी विलयन में, सॉरी, किसी द्रव में अगर कोई ठोस अशुद्धि है तो उसको हम छान सकते हैं। जैसे जो चाय होती है, तो चाय में क्या होता है, चाय पत्ती, तो हम उसको छान कर उसको अलग कर लेते हैं। ये तो यही निस्यंदन कहलाता है। इसको फिल्टर पेपर से की मदद से छान सकते हैं। देखिए, निस्यंदन ये रहा। तो देखो, गंदे पानी को हमने छाना तो नीचे अच्छा पानी आ गया, मिट्टी ऊपर रह गई। ठीक है, तो हम जैसे गंदे पानी को किससे अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से। किससे, फिल्टर पेपर से। ठीक है, तो ठोस व द्रव को देखो, अभी हमने छाना तो ठोस ऊपर रह गया, द्रव नीचे आ गया। तो ठोस व द्रव को अलग करना ही क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। एक होता है फटकना। फटकने को अपन क्या बोलते हैं, निष्पावन, फटकना। तो हम जानते हैं कि सब लोग कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें एक हल्की चीज है और एक भारी चीज है, तो दोनों को अलग करना है। तो मैं ऊपर से इसको फेंकूंगा, ऊपर से जब इसको देखो फेंक रहे हैं तो हल्की चीज है वो हवा के साथ दूर चली जाती है, जबकि भारी चीज यहीं पे बैठ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, फटकना या फिर निष्पावन। तो इससे अनाज वगैरह से जो हल्की चीजें होती है, जो भूसा होता है, वो अलग किया जाता है। ठीक है, काफी आसान है। ओके, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, देखिए, जब हम बिलोनी की सहायता से, बिलोनी होती है उसकी सहायता से जब दही को बार बार घुमाते हैं तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है। यही विधि क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। एक होती है थ्रेसिंग। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि देखो, दूध से मक्खन को अलग करने की विधि कौन सी होती है, अपकेंद्रण। बस इतना ही काफी है। थ्रेसिंग, देखिए, जब अनाज सूख जाता है तो अनाज के पौधों से उसके कणों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग।
आजकल तो थ्रेसिंग की मशीनें भी आती है, देखिए कूट कूट के अलग कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, थ्रेसिंग कहते हैं। वाष्पीकरण, देखिए जब किसी द्रव में ठोस उपस्थित है पर वो घुल गया उसमें, तो हम छानेंगे तो वो तो आएगा नहीं, वो तो पानी के साथ चला जाएगा। जैसे अगर मुझे नमक से, पानी से नमक को अलग करना है, तो नमक तो उसमें घुला हुआ है, तो छानने से तो छनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं। हम क्या करते हैं, उस पानी को क्या तो उबाल लेंगे या फिर धूप में डाल देंगे, तो पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा। इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहते हैं इसको, वाष्पीकरण। किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए वाष्पीकरण से हम इसको नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। इसी विधि से नमक बनाया जाता है। ठीक है। एक होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए अगर समझ लो हमारे पास ऐसा मिश्रण है जिसमें एक लोहा कुछ मिला हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, चुंबक को पास में ले जाएंगे, चुंबक से लोहा चिपक जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। तो चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। जैसे देखिए इसमें लोहा प्लस रेत है, तो मैं मैग्नेट चुंबक पास में ले गया, तो जो लोहा है वो चुंबक से चिपक जाएगा। बहुत बड़ी आसान विधि है। एक है ऊर्ध्वपातन विधि, ये इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ पदार्थ क्या होते हैं, जैसे देखो अगर मैंने बर्फ को गर्म किया तो पहले किस में बदलेगी, द्रव में, फिर और गर्म किया तो द्रव किस में बदलेगा, गैस में। लेकिन कुछ पदार्थ गर्म करने पर द्रव ठोस से द्रव में नहीं बदलते, वो सीधे किस में चेंज होते हैं, गैस में। तो ऐसे पदार्थों को अलग करने की, जो पृथक करने की जो विधि होती है उसको ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो देखिए दो पदार्थों के नाम याद रखना, एक तो नेफ्थलीन और एक होता है नौसादर। एक क्या होता है, नौसादर। ये दो ध्यान रखिए, दो नौसादर एंड नेफ्थलीन। इन दोनों को अगर हमें अलग करना है तो ध्यान रख लें हम कौन सी विधि यूज में लेते हैं, ऊर्ध्वपातन, ये आ सकता है। ठीक है। तो कुछ पदार्थ क्या होते हैं, गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातिज कहते हैं और ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। देखिए ठोस को गर्म किया, वाष्प में बदल गया, द्रव में बदलते ही नहीं है। देखो ये ऊर्ध्वपातन की विधि है। ये ऊर्ध्वपातन की विधि। देखिए मैंने एक चाइना डिश ली, उसमें मैंने नौसादर डाल दिया और उसमें चौक पाउडर है, दोनों को अलग नहीं कर सकता, तो मैंने गर्म किया तो चौक पाउडर तो इसमें रह जाएगा, जो नौसादर है वो वाष्प बनकर यहाँ पर इसमें परख नली पर इस फनल पे चिपक जाएगा। ठीक है। ओके। एक होती है अवसादन व निथाड़ना। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे मुझे पानी में मिट्टी मिली हुई है, पानी में मिट्टी मिली हुई है, तो मैं उसको कैसे अलग करूंगा, मैं क्या करूंगा, उस मिट्टी वाले पानी को थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने दूंगा, जिससे मिट्टी नीचे जम जाएगी। इसको कहते हैं अवसादन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन। मिश्रण में भारी चीजों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन। अब मैं इस पानी को अगर हिला दूंगा तो वापस मिट्टी ऊपर आ जाएगी, तो हमें क्या करना, ध्यान से उसको गिलास को लेकर उसमें बिना हिलाए एकदम पानी को इसको बाहर निकाल लेना ऐसे। तो इसको कहते हैं निथाड़ना। क्या कहते हैं, निथाड़ना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी से दूसरे बीकर में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, निथाड़ना कहलाता है। ठीक है। तो मिट्टी का नीचे बैठना, भारी चीज का नीचे बैठना अवसादन, फिर बिना हिलाए इससे पानी को अलग कर लेना क्या कहलाता है, निथाड़ना। ठीक है। देखो निथाड़ने का एक और है, मतलब अवसादन का एक और एग्जाम्पल है कि हमारे पास में अगर हमारे समझो नलों में गंदा पानी आया है, तो उसमें थोड़ी देर के लिए आप फिटकरी घुमाइए, हाथ में फिटकरी पकड़िए, उसको पानी में घुमा दीजिए, तो थोड़ी देर में, और उसको फिटकरी को तो वापस निकाल लीजिए, तो थोड़ी देर में जितनी भी उसमें जो गंदगी थी वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। और इसको हम पानी को अलग कर सकते हैं। आसवन क्या होता है, देखिए आसवन, जो पानी होता है उसमें कोई ना कोई अशुद्धियां मिली होती है। अगर मैं पानी को वाष्प में बदलूं, किसमें, वाष्प में, गर्म करके किसमें चेंज करूं, वाष्प में, और उस वाष्प को फिर वापस ठंडा करूं, यानी कि और उसको द्रव में चेंज कर दूं, तो इसको बोलते हैं संघनन। अब ये जो पानी वापस से ये वाष्प से द्रव में बदला है वो एकदम शुद्ध है, इसको हम कहते हैं आशुद्ध जल। क्या कहते हैं इसको, आशुद्ध जल। तो देखिए एक बार, जलाशय तथा नल के जल में अशुद्धियां होती है, प्रयोगशाला में आशुद्ध जल यूज में लेते हैं। आशुद्ध जल यानी कि एकदम शुद्ध जल। देखिए अब देखिए आशुद्ध जल कैसे बनाते हैं। आशुद्ध जल बनाने के लिए देखिए पानी को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, पानी को गर्म करके उसको वाष्प में बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद में उसको वापस हम द्रव में बदलते हैं ठंडा करके, तो उसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं इसको, संघनन। तो अब देखिए हमने इसको उबाल कर अलग कर लिया पानी को, तो इस विधि को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। देखो पहले हमने उसका वाष्पीकरण किया, उबाला, फिर उस वाष्प को ठंडा किया, उसको संघनन कहते हैं। तो इस विधि को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। देखिए एक केतली में पानी है, जैसे पानी की से भाप बनी, भाप यहाँ से टकरा रही है, देखो
फिर यहाँ पे टकराई तो ठंडी हो गई और बूंद बूंद करके इसमें गिर गई। अभी पानी एकदम शुद्ध है, तो ये विधि क्या, आस्वन है। क्या है, आस्वन है। ठीक है। अब देखिए, दो या दो से अधिक अवयवों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, अनिश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी व विषमांगी। मिश्रण से उनके अवयवों को, घटकों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की कई विधियां, पृथक्करण की विधियां देखिए, चुंबकीय, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन, निथाड़ना, आसवन आदि विधियां हैं। नमक व नौसादर को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है। पहले किसी विलयन का वाष्पीकरण करना, फिर उसका संघनन करना आसवन कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। कंकड़ को कैसे अलग करते हैं, गेहूं से बीन कर। दही से मक्खन को अलग करना, अपकेंद्रण। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, देखो, दूध व शक्कर। दूध में अगर हमने शक्कर मिला दी तो क्या हम फिर उसको पहचान सकते, देख सकते हैं, शक्कर को नहीं देख सकते। भाप को द्रव में बदलने को क्या कहलाता है, भाप को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। ठीक है। देखो, चने व गेहूं को कैसे अलग कर सकते हैं। देखो, अगर बहुत सारे गेहूं और चने हैं तो गेहूं, चने की साइज बड़ी होती है, गेहूं की छोटी होती है, तो हम उसको छान सकते हैं। ठीक है। किसी द्रव को वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण या फिर वाष्पन। ठीक है। शरबत क्या है, मिश्रण है। दवाइयां बनाने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, देखिए, जो जल यूज में लेते हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए। प्योर जल को क्या कहते हैं, आश्रित जल। नमक व नौसादन को कैसे अलग करते हैं, ऊर्ध्वपातन से। काफी इंपॉर्टेंट है ये। गंदे पानी से मिट्टी को अलग कैसे कर सकते हैं, छान कर। ठीक है। समुद्री जल से नमक को कैसे अलग करते हैं, वाष्पन के द्वारा। रेत व लोहे को किससे कर सकते हैं, चुंबक से। तो उम्मीद है आपको हमारा ये जो प्रयास है वो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच।